नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में होने वाले इस चुनाव और परिणाम पर देश की जनता की नजर है और इसी को देखते हुए एबीपी के लिए सी वोटर की तरफ से एक सर्वे किया गया। सर्वे नवंबर के महीने का है और इस सर्वे में यह पाया गया कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सी वोटर सर्वे के अनुसार यूपी में बीजेपी को 213 से 221 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं अखिलेश यादव वाली सपा को 152 से 160 सीट मिल सकती है। यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एक बार फिर और सपा दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और यूपी के इस दंगल में इस सर्वे को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि सर्वे में किन को क्या सीटें मिली है। तो बीजेपी को 213 से 221 का अनुमान बताया गया, समाजवादी पार्टी को 152 से 160, बसपा को 16 से 20 के बीच, कांग्रेस को 6 से 0 और अन्य के खाते 2 से 6। देखिए, मैं सर्वे में बिलीव करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ट्रेंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का विद्यार्थी हूं जी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी सर्वे आता है ये भविष्य नहीं बताता, ये इतिहास बताता है जी। अब पूछे भाई क्यों? सर्वे तो सब लोग चला रहे हैं। ये सर्वे कब का है? नवंबर का है। तो ये सर्वे कितना भी करेक्ट हो, वो सिर्फ इस बात को ही अंकित कर सकता है कि जिस दिन ये सर्वे लोगों से बातचीत की गई उस दिन क्या स्थिति है। अभी तो अलायंस भी नहीं बना जी। उम्मीदवार कौन होंगे ये भी पता नहीं जी। कौन सी पार्टी से कौन कौन सी गलतियां होंगी ये भी नहीं मालूम। जनता के बीच में राम मंदिर सुपरहिट हो जाएगा या फिर बेरोजगारी का मसला आगे आएगा, यू डोंट नो। पल्स लेते हैं लोग भाई, अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, ये तो सारा सर्वे का सर्वे धरा का धरा रह जाएगा। तो ये इतिहास बताता है। लेकिन जो आपने आंकड़े दिए और उसकी कुछ डिटेलिंग हमारे पास है, तो प्रथम दृष्टया ऑन द फेस ऑफ इट ये मुझे तिकड़मबाजी लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो क्यों? उत्तर प्रदेश तो वही है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी में ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं है परसेंटेज के हिसाब से, कि चूंकि सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है तो उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, एक फर्क पड़ता है कि नए वोटर्स ऐड होते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, नए युवा वोटर्स, वो एक अलग फैक्टर है। उसको लेकर के ये सर्वे वाले नहीं कुछ बोलते हैं। जो यूथ है उसका किधर रुझान है वो तय करता है आजकल चुनाव के नतीजों को। जाति धर्म सारी चीजें वो गौण हो गई है बिल्कुल। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 312, यही आंकड़ा है हमारे पास है। सॉरी, 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, और समाजवादी पार्टी को कितने? तो 48, बीएसपी को कितना? 19, कांग्रेस पार्टी 7 और अदर्स 4। और यूपी के दो लड़कों के बीच गठबंधन भी था, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन भी था। कितने परसेंटेज वोट आए थे? यह भारतीय जनता पार्टी 325 सीट तो लेकर के आई, टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स कितनी पाई थी? तो वो 41.4%। याद रखिए, 41.4% वोट पाके भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट ला रही है? 325। और अगर इस दोनों को मिला दें
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो दोनों गठबंधन में थे, तो 23.6 समाजवादी पार्टी और 6.3 ये कांग्रेस पार्टी। दोनों को अगर आप मिला दें तो ये 30% के आसपास आया। और सीटें कितने आ गई, तो कांग्रेस और इसका मिला देते हैं तो 48 और 7 कुल मिलाकर के 55 सीटें। भारतीय जनता पार्टी 41.7% वोट ला करके 325 लेकर के आ रही है, और इनकी 30% वोट पे सीटें कितने आ रही है, सीटें आ रही हैं 55। बसपा 22% सीट लेकर 22% मत पाती है और सीटें आती है कितनी, 19। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये ध्यान रखने के लिए ताकि ये जो एबीपी न्यूज़ पे ये जो दिखाया गया है उसको आप समझ सके कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये तिकड़मबाजी है। ओवरऑल ना रीजन बदला है, ना कंस्टिट्यूंसी के शेप एंड साइज में कोई बदलाव आया है, ना डेमोग्राफिक कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है। कहानी क्या है, इन्होंने जो नवंबर 2021 जिसकी खबर चल रही है, 2 दिन पहले जो इन लोगों ने सर्वे दिखाया, उस सर्वे में यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 40.7% वोट, और सीटें कितनी दे रहे हैं, सीटें दे रहे हैं 213 से 221। अब खेल समझ में आया। ऑलमोस्ट सेम वोट, 40-41% वोट पाकर के एक्चुअल रिजल्ट में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा वोट पाकर के 41% वोट पाकर के वो लेकर के आ रही है 325 सीटें, और इस बार 40.7% वोट इनका सर्वे बता रहा है, और सीटें घट गई 100 से भी ज्यादा। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या है, कुछ खेल हुआ। समाजवादी पार्टी को देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी को यह बता रहे हैं कि 152 से 160 सीटें आएंगी। तो परसेंटेज ऑफ वोट क्या है, तो परसेंटेज ऑफ वोट बता रहे हैं 31%। आप सीट दे रहे हो 152 से 160 और वोट पा रहा है समाजवादी पार्टी 31%। किसी बड़े पार्टी के साथ अलायंस नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी नहीं है, अकेले वो पा रही है। और पिछली बार 55 सीटें आई, कितनी वोट पा करके, यही 30% वोट पा करके जी। कांग्रेस के साथ अलायंस था। अब जो पिछली बार जो इनको वोट मिले थे वो बटक भी रहा है, वो कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? पिछले बार से ज्यादा सीटें आएंगी या घटेंगी? घटेंगी, ऑब्वियसली घटेंगी, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है। वोट परसेंटेज ये साफ साफ बता रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी अकेले 30% लेकर के आती है वोट, तो ऑलमोस्ट 55% के आसपास ही उनको, 55 सीट के आसपास ही मिलेगा जो पिछली बार मिला। बिल्कुल। सीट कितना बढ़ गया? 152 से 160 बता रहे हैं जी। तो आप प्रोग्राम करती है खेला हुई है ना, तो कहां से खेला हुई भाईबा, कैसे हो जाएगा खेला? बीएसपी, ये तो और इंटरेस्टिंग केस है। बीएसपी को पिछली बार सीटें आई थी 19 और वोट परसेंटेज था उनका 22% वोट पे सीटें कितनी मिल रही है? 19 जी। इस बार जो सर्वे आ रहा है, सर्वे में 15% बता रहे हैं कि वोट मिलेंगे, 15%, 15.1%, और सीटें कितनी मिल रही है? 20। मतलब 5% वोट कम हो जा रहा है जी। और बहुजन समाज पार्टी की सीटें बढ़ जा रही है जी। जी। करिश्मा है जी।
भैया आप ऐसा काम मत किया करो। जी बिल्कुल, सर्वे को समझना बहुत मुश्किल था, तभी आज के इस खास शो में इस सर्वे को लेके आए हैं। सर, सर्वे में एक चीज़ देखी जा रही है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, वो ये है कि ये तो सर्वे नवंबर का है, लेकिन इसके पहले इन्होंने सितंबर में भी किया, अक्टूबर में भी किया, और धीरे धीरे जो वोट परसेंटेज है वो कम भी हो रहे हैं, सीट्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सी वोटर्स एबीवीपी के सर्वे का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है जी। वो ये है कि 2017 में 41.4% वोट मिला, 325 सीटें, मतलब 41% वोट 300 प्लस, ठीक। ये इन्होंने जो पहला सर्वे किया सितंबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही, वोट परसेंटेज मिल रहा है 41.8, मतलब पिछली बार से ज्यादा। और ये सितंबर के सर्वे में कितनी सीटें दे रहे हैं, तो 259 से 267, 270 सीट, मतलब वोट परसेंटेज बढ़ जा रहा है और सीटें, जादू चल रहा है। फिर जो अक्टूबर में उन्होंने किया, ये पिछली बार वही 41.4, 325, इस बार 41.3, 0.1% वोट कम हो रहा है। सीटें क्या दे दी इन्होंने, 241 से 249, 0.5%, आधा परसेंट वोट कम हो रहा है, और मतलब 0.1% के आसपास जो है वो कम हो रहा है, 0.1% वो कम हो रहा है, और सीटें ये घटा दे रहे हैं 325 से 250, 75 सीट 0.1% के डिफरेंस में। ये सर्वे तो समझ के बाहर की चीज है। और फिर जब नवंबर में कर रहे हैं तो 40.7 दे रहे हैं, और सीटें जो है आ गई 221 के आसपास। तो ये तो जैसे मैंने कहा कि ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टया ये जो है कोई खेल लग रहा है, कोई तिकड़मबाजी लग रही है। बिल्कुल, जरा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनके नाम पे ही वोट पड़ते हैं। अब अचानक से अखिलेश यादव की वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। ये अखिलेश यादव को एज ए सीएम 31.7 दे रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को 41, मतलब डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। देखिए, वहां पे 4 प्रमुख लीडर हैं। 4 प्रमुख लीडर जो चीफ मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका वाड्रा। ये 4 प्रमुख चेहरे हैं, और ये चारों प्रमुख चेहरे, इनका अपना एक समर्थन है, एक बेस है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई शख्स 40% के ऊपर उसकी अप्रूवल रेटिंग है, चाहे वो कितनी भी खेल हो गया हो इस सर्वे में या सच भी हो, तो 40% के ऊपर का अप्रूवल रेट जो है वो ठीक है। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना हुआ रहता है, वो 5-7% का एज उसको अपने विपक्षियों से नॉर्मली होता ही होता है। तो उस हिसाब से अगर सर्वे को देखें, तो उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है इस सर्वे में कम आंकी गई है। लेकिन आप तो यूपी का भ्रमण भी कर रहे हैं, ये सर्वे जमीनी हकीकत से बिल्कुल परे है। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नीतियों से हो सकती है, महंगाई से हो सकती है। योगी आदित्यनाथ से ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन में ही वो उस तरह की दिक्कतें नज़र आ रही हैं। अदरवाइज योगी की तारीफ में हर गरीब जो है वो बोल रहा है। जी बिल्कुल, अब जरा मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे भी काफ़ी अहम है। कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर वोट पड़े तो 30%, राम मंदिर 14%, किसान आंदोलन 15%, बेरोजगारी 17%, सामाजिक सौहार्द 3%, और बिजली, सड़क, पानी ये सब को ले लिया जाए तो 3%, महंगाई
15%? भाई ये जो इस तरह के जो सर्वे होते हैं वो सर्वे ये लोडेड है, ये लोडेड क्वेश्चंस, लोडेड ऑप्शंस आपने दे दिए। यही सर्वे अगर मैं करूं कि क्या स्वच्छ भारत अभियान में जो बाथरूम बनाया गया है आपके घर में, क्या उस पर आप वोट करेंगे? तो 70% उस पर आ जाएगा कि हाँ उसी में वोट करेंगे। जिन लोगों का पक्का मकान बनाया गया है उस मुद्दे पे करेंगे, आपको परसेंटेज हाई मिल जाएगा। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी और जो योगी आदित्यनाथ के रिजीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने गुंडों बदमाशों को जो है बिल्कुल सेटल कर दिया, अभी भी वो ऊपर चल रहा है। राम मंदिर मुद्दा है ये 13-14% और सामाजिक सौहार्द वो 15%। ये तो समझ के बाहर की चीज है। सामाजिक सौहार्द जो है वो ये एक इसको कह सकते हैं कि लोडेड जैसा सवाल है। भाई किसी से भी आप पूछोगे भाई सामाजिक सौहार्द चाहिए तो कौन बोलेगा नहीं? कौन कहेगा कि भाई देश में जो दंगा होना चाहिए? कोई नहीं कहेगा। आप उस तरह के सर्वे, उस तरह के लोडेड चीजों को आप पूछते हैं, इस सर्वे में ये नहीं है। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी वो सर्वे देखने को मिला था कि क्या चुनाव का नतीजा रहा और किस तरह के सर्वे आते थे। मैं एक बात और कह रहा हूं, क्या ये सर्वे में पूछा गया कि किसकी सरकार चाहिए? नहीं पूछा गया। अखिलेश यादव की या योगी आदित्यनाथ की? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसको बनते देखना चाहते हैं वो अलग कहानी है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन और ये डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के कैपिटल टीवी की टीम वो लोगों में बहुत जल्द जाने वाली है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब जनता खुद कैमरे पे अपनी राय को प्रकट करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर सर्वे को समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का परिणाम काफी मायने रखता है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभी से ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से ताकत झोंकी जा रही है। सभी पार्टियों की ओर से अलग अलग रणनीति बनाकर कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में 2022 का दंगल है काफी अहम, क्योंकि जो जीतेगा प्रदेश उसी का तो होगा पूरा देश। यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, और कैपिटल टीवी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।